अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। ज़िंदगी आपकी अच्छी चल रही होगी। अच्छा जी बच्चों, हमने 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। उसका हमने एक लेक्चर किया पीछे। ये टोटल इस चैप्टर का ये 6वां लेक्चर है, 6 वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने 1.1 भी कर लिया है, 1.2 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है आज वाली वीडियो में। इतना इनफ है, एक छोटी वीडियो ही होनी चाहिए ताकि आप भी आराम से पढ़ लें, मैं भी अच्छे वाला समझा लूँ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमें क्या करना है। बहुत सिंपल काम, आसान सा काम है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जी आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है, जमी मकूस निकालना है, जमा में उल्ट, जमा के अंदर उल्ट। अभी हमने पीछे पढ़ा भी इसकी थ्योरी सारी। तो क्या करना है, उल्ट जाहिर है वही चीज होती है कि जो इस नंबर के साथ लगाई जाए तो आंसर 0 आ जाए, जमा किया जाए तो आंसर 0 आ जाए। तो वो तभी होता है जब आप उनकी अलामतें चेंज करते हैं, सिंबल्स चेंज कर लें आप। तो यहाँ पे आप इसका जो जमी मकूस बनाएंगे या एडिटिव इनवर्स, हम एडिटिव इनवर्स को यहाँ से ले लेते हैं ए और आई, ठीक है, ए आई कह लेते हैं, ए आई जो आजकल भी ए आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहरहाल तो ए आई ले लेते हैं। तो क्या होगा इसका ए आई, अब देखिए ये 3 है तो ये प्लस का है ना, तो आपने इसको -3 लिख देना है। ये भी प्लस का है, इसको भी आपने माइनस का लिख देना है। ये देखें इतना सा काम है, बच्चों वाला काम, सिर्फ रकमों की अलामतें चेंज कर देनी है। ये साथ साथ आप देखते जाएं, जब इस वाले का करने लगेंगे तो 4 पॉजिटिव है, उसको आप नेगेटिव कर दें, ये नेगेटिव है, इसको आप पॉजिटिव कर दें। दैट्स इट, हो गया। इस वाले के लिए भी वही कि जी 5 पॉजिटिव है, पीछे प्लस होता है ना, कुछ लिखा हो तो प्लस होता है, वहां पे आप माइनस लगा लें और इस माइनस की जगह पे आप प्लस लगा लें। और यही काम लास्ट वाले के साथ। अब ये शुरू में नेगेटिव है तो इसको आपने पॉजिटिव कर लेना है, अगले वाले पार्ट को आपने माइनस का कर लेना है। तो ये देखें बिल्कुल सिंपल सा काम है, इसमें कोई खास मसला नहीं था। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थोड़ा सा जाहिर है 2 नंबर वाला सवाल है या 3 नंबर वाला सवाल है। इसमें कुछ 4-5 स्टेप्स हमारे बनते हैं और ये हमने पहले भी किया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ज़रबी मकूस, ज़रब में उल्ट क्या आता है। तो ज़रब में, मल्टीप्लाई में उल्टा आपने देखा होगा कि 2 का अपोजिट होता है 1/2, क्योंकि 2 और 1/2 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर ये 2 कटते हैं तो आंसर उसका जो आइडेंटिटी है वो आ जाती है, 1 आ जाता है। यहाँ पे भी वो हिलाना है। तो इसका जो रिवर्स होता है, रिवर्स जाहिर है जैसे यहाँ पे उसको चीज़ को बटे में ले गए तो इसको भी आप ओवर में ले जाएं तो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन वही रुकना नहीं है, ये असल काम है इसका। तो देखें इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको एम आई कह लेते हैं, ठीक है, एम आई। लो जी एम आई, तो एम आई क्या होगा कि इस नंबर को आपने ओवर में लिख लेना है। ये इसका एम आई हो गया। लेकिन इशू ये होता है कि ओवर में हमारे पास अयोटा नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक स्टैंडर्ड रूल है लिखने का चीज़ों का। तो इसको ख़त्म करने के लिए पीछे भी मैंने आपको समझाया था कि इसको हम रैशनलाइज करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये किया था। तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या था कि ये जो नंबर है इसी को आप ऊपर लिखें, नीचे लिखें, लेकिन इसके कॉन्जुगेट को लिखें। कॉन्जुगेट क्या था, अयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर लें, या ऐसे कह लें सिंपल टोटका के दरमियान वाली जो चीज़ है ना उसका साइन चेंज कर दें, ऐसे ठीक है। तो 4 - 5 अयोटा लिख देंगे और यहाँ पे भी 4 - 5 अयोटा लिख देंगे। अब वही काम है कि ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, 1 से ज़रब होकर वही रहता है, 6 एक बार 6, 8 एक बार 8, ठीक है, वही चीज़ आ जाती है। सो 4 - 5 अयोटा ऊपर वाला वैसे ही आ गया, नीचे वाला हमेशा फार्मूला बनना है a² - b², जैसे आपको समझाया था। सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं, a + b × a - b, तो a² - b²। तो पहली अमाउंट a है हमारी, उसका स्क्वायर, और दूसरी अमाउंट जो है जिसको b कहेंगे उसका स्क्वायर, ये लिख लेंगे। फिर फर्दर और चलेंगे, नीचे वाली चीज़ों को सॉल्व करवाएंगे क्योंकि ऊपर वाली तो वही रहेंगी, क्योंकि ऊपर कुछ हो नहीं रहा। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 हो गया, साथ अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लग गया क्योंकि दोनों का स्क्वायर हम ले रहे हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, अब वही 2-4 स्टेप्स जो हैं इसके, और ये आसान है क्योंकि हर दफ़ा यही स्टेप होने होते हैं इसमें। तो ये 16 लिखें -25 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें। अब यहाँ जगह ख़त्म हो गई है, मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि छोटा सा काम है। सो 4 - 5 अयोटा। अब अगला स्टेप हमारा ये बन रहा है,
तो 16 और ये माइनस माइनस, अब देखें ना ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 25 एक बार 25 और दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो गए, तो यहाँ आपने 25 लिख लिया। अब इससे भी अगले स्टेप में जाएंगे तो नीचे आप जमा करवाएंगे, 4 - 5 एयोटा, तो ये कितने हो गए, ये 41 बन जाता है, 41 लिख लें। यहाँ तक भी ओके है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिखने की कि रियल पार्ट अलहदा हो, इमेजिनरी अलहदा हो, तो ये जो डिवाइड करने वाला है दोनों का वो आप अलहदा कर दें, क्योंकि ये दोनों को कर रहा है डिवाइड। सो 4/41 और ये 5/41 और इसके साथ एयोटा आ रहा है। तो अब यहाँ तक हमने इसको लेके आना होता है। तो ये इसका है ज़रबी मकूस या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अगला पार्ट है 6 + 2 एयोटा। बिल्कुल वैसे जैसे हमने पिछला पार्ट किया, इसके लिए हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हम लिखेंगे, ओवर में लिख लेंगे इसको 6 + 2 एयोटा। फिर आपको पता है कि इसकी हमें रैशनलाइजेशन करानी होती है। अब देखें वही काम है, वही स्टेप्स हैं, तो मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, इसमें मैं लिखता जाऊँगा क्योंकि बिल्कुल पिछले सवाल की फ़ोटोकॉपी है। ठीक हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई होंगे 6 - 2 एयोटा, नीचे आपको पता है फार्मूला बन रहा है, ठीक है जी, फार्मूला बना लेते हैं, स्केयर्स लगा लें, ओके हो गया। फिर 6 - 2 एयोटा, 6 का स्केयर लें 36 होता है, 4 है, एयोटा स्केयर है, एक स्टेप और यहाँ बना लेते हैं, और ये 36 - 4 और एयोटा स्केयर की वैल्यू लगा ली -1। चले अभी यहाँ कर लेते हैं इस सवाल को पूरा। तो अब क्या बना जी, 6 - 2 एयोटा है और नीचे क्या आ रहा है जी, 36 है और 2 माइनसेस मिल के प्लस, और 4 1s are 4, और फिर नीचे ऐड होंगे, देखें सेम स्टेप्स हैं, 40 हो जाएगा, 40 को दोनों को अलग-अलग दे दें, 6/40 और 2/40, और ये अगर थोड़ा सिंप्लीफाई होते हैं तो वो करेंगे, 2 के टेबल में आ रहे हैं तो 2 के टेबल में इनको हम डिवाइड करा लेते हैं। सो देखें सिंपल काम है, प्रैक्टिस है, ठीक है, और ये स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये था हमारा सेकंड वाला पार्ट। अब इसका कर लेते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट है 7 - 3 एयोटा। सो 7 - 3 एयोटा, चले जी इसको भी करते हैं। ओके, तो इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/7 - 3 एयोटा। यहीं पे इसकी रैशनलाइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि स्टेप्स तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो 7 + 3 एयोटा, ठीक है ना, माइनस है तो देखें प्लस कर दिया, 7 + 3 एयोटा। फिर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होना है, 7 + 3 एयोटा 1s are, यही होगा, नीचे 7 का स्क्वायर है, फिर 3 एयोटा उसके ऊपर स्क्वायर है। ओके, वही स्टेप्स चलते जा रहे हैं, 7 का स्क्वायर लेंगे 49, 3 का 9 एयोटा स्क्वायर। अब यहाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ, 7 + 3 एयोटा ओवर, अब देखें एयोटा स्क्वायर होना है ना -1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1s are 9, ठीक है, एक स्टेप हम छोड़ देते हैं क्योंकि जो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है आपको चीज़ें जहन में बैठनी शुरू हो जाती हैं। सो 7 + 3 एयोटा ओवर में अब क्या बन गया, 58 बन गया, ठीक है, और 58 को अलग-अलग कर दें, 7/58 और 3/58 और इसके साथ एयोटा। तो ये देखें हमारा थर्ड वाला पार्ट। लो जी, ये हमारा 4 वाला पार्ट है, आखिरी पार्ट है, तो इसको ज़रा आराम आराम से करते हैं। हमारे पास जो भी नंबर है जैसी भी शक्ल में है, देखें अब 5 के साथ उसने स्क्वायर रूट लगा लिया, कोई इशू नहीं है। मेरी 7 क्लास वाले बच्चे हैं तो वो उनको हल्का सा भी सवाल के अंदर रकम चेंज आ जाना तो वो उनके हाथ मुँह फूल जाते हैं। तो उनको यही कहता हूँ भाई तरीका तो वही है ना, आपको मेथड तो बता दिया भाई इस तरीके से होना है, तो रकम जो मर्जी हो जाए, तो वो उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, तो फिर वो सवाल हल भी कर लेते हैं और सही कर लेते हैं। तो बहरहाल वो थोड़ा हाथ पाँव फूलने वाला काम हो जाता है। तो इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, इसको ज़ाहिर है जो भी शक्ल है इसको ओवर में ले जाएं, फिर जब ओवर में ले गए हैं तो इसकी हमने रैशनलाइजेशन शुरू कर देनी होती है, ठीक है। जो भी ये चीज़ है इसी को ऊपर इसी को नीचे, लेकिन कॉन्जुगेट बनाएं, माइनस को प्लस कर लें क्योंकि यहाँ पे अब माइनस आ रहा है तो इधर हम प्लस ले लेते हैं। तो ये हमने इसको लिख लिया, ठीक हो गया। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई वही चीज़ आनी है, 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 एयोटा,
नीचे चलेंगे, अब नीचे पहली अमाउंट है 5 का स्क्वायर रूट, तो उसी के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। दूसरी अमाउंट 4 आयोटा है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं। आगे चलें, ऊपर वाली अमाउंट वैसे ही ठीक हो गया, और नीचे जो है अब इसका स्क्वायर लेने लगेंगे तो स्क्वायर रूट उसके साथ ये कट जाता है। मुरब्बा और जज़र एक दूसरे के दुश्मन है, उल्ट है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट है। स्क्वायर रूट कभी याद हो, बताया हो आप लोगों को कि ये 1/2 के बराबर होता है, तो जब आप स्क्वायर ले रहे होते हैं तो स्क्वायर फिर साथ ऐसे है तो 2 कट जाते हैं, तो ये एक दूसरे को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं एक दूसरे का, ठीक है। तो ये दोनों कट गए, खाली सिर्फ 5 रह गया। यहाँ 4 का स्क्वायर ले 16 और 7 आयोटा का स्क्वायर होना है। एक स्टेप यहाँ और बनाते हैं, ये लिख लिया ऊपर वाली चीज़ को, और नीचे जो है 5, और ये देखें दोबारा डायरेक्ट कर लेते हैं, ये -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 एक बार 16। और 1-2 स्टेप और रह गया हमारा कि जी ऊपर 5 का स्क्वायर रूट और 4 आयोटा है, नीचे ये दोनों 21 हो गए, ठीक है। और आखिरी स्टेप क्या होगा, दोनों को अलग-अलग कर दें, 5 का स्क्वायर रूट और 21 है, और 4/21 और इसके साथ आयोटा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया मुकम्मल। क्वेश्चन 2 में हमने एडिटिव इन्वर्स देखा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखा। एडिटिव आसान है, एक स्टेप में ही आंसर है। मल्टीप्लिकेटिव है आसान ही, लेकिन उसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं, और वो आप एक आध स्टेप करते हैं तो आपको सारे ज़ुबानी याद हो जाते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करें। हमेशा इस वीडियो को लाइव देख लिया करें, डाउनलोड किए बगैर, ताकि मेरा भी ज़ाहिर इसमें भला हो। तो फॉलो ज़रूर कर लिया करें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।